और वहीं भारत में केरल के अलावा पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में कोरोना के मामलों में फिर से तेजी देखने को मिल रही है। कोरोना के पिछले हफ्ते के डाटा के बताते हैं कि भारत के कुछ राज्य के जिले में मामले फिर बढ़े हैं, पर पूर्वोत्तर में असम को छोड़कर 16.2% की वृद्धि दर से कोरोना के मामले पिछले हफ्ते बढ़े और पूर्वोत्तर के 7 में से 4 राज्यों में कोरोना का स्पाइक देखा गया। और वहीं अरुणाचल प्रदेश में पिछले हफ्ते के कोविड पीक के करीब मामले दर्ज किए गए। हालांकि हम इनका केरल में पिछले एक हफ्ते में मिले कोविड के 1.1 लाख मामलों से तुलना नहीं कर सकते, पर पूर्वोत्तर में कोरोना की संक्रमण की वृद्धि स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। और वहीं पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में पिछले एक हफ्ते में 24,632 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए और ये पिछले हफ्ते मिले 21,200 मामलों से कई अधिक है। और ये लगातार तीसरा हफ्ता है जहां इस क्षेत्र में कोरोना के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई। पूर्वोत्तर में 5 हफ्ते पहले 20 से 27 जून के बीच साप्ताहिक मामलों में 14.5% की गिरावट आई थी। इसके बाद अगले कुछ हफ्तों में इसकी संख्या में थोड़ा बदलाव आया, पर पिछले 3 हफ्तों में संक्रमण की दर लगातार बढ़ती चली गई। पिछले 3 हफ्तों में संक्रमण की दर 17.3%, 15% और 16.2% की वृद्धि दर रिकॉर्ड की गई। और वहीं पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में तीसरी याचिका दाखिल हुई है। वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान और पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की है और केंद्र सरकार से मसले पर स्पष्टीकरण लिए जाने की भी मांग की गई। और इससे पहले वकील ML शर्मा और CPM के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास भी याचिका दाखिल कर चुके हैं। और वहीं आपको बता दें कि स्मार्टफोन के इस दौर में निजी बातचीत या जानकारी की रक्षा को लेकर कानून काफ़ी पीछे चल रहे हैं। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में 2007 में हुए संशोधन के बाद फ़ोन टैपिंग को लेकर नियम बने थे। इसके तहत देश की रक्षा या गंभीर अपराध की निगरानी के मामलों में उच्च स्तरीय अनुमति पर फ़ोन टैपिंग हो सकती थी। किसी राज्य में गृह सचिव स्तर से मिलने वाली अनुमति के बाद 60 दिन तक किसी फ़ोन की टैपिंग हो सकती है और इसे अधिकतम 180 दिन तक जारी रह सकता था। लेकिन स्मार्टफोन में उपलब्ध तमाम तरह के ऐप में डाली गई जानकारी की चोरी, कॉल या मैसेज के जरिए की गई बातचीत के लीक होने को लेकर ये कानून अलग से कुछ नहीं कहता। और वहीं दुनिया में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में कमी देखी जा रही है। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना बनी हुई है। इस बीच कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है और इन मामलों के तेजी से बढ़ने से चिंता काफ़ी बढ़ गई है। और वहीं माना जा रहा था कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली वह पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन अब ऐसे तथ्य निकलकर सामने आए जो निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को भी संक्रमित कर रहा है। हाल ही में दुनिया के 10 प्रमुख कोविड-19 विशेषज्ञों ने एक इंटरव्यू में कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन सुरक्षा काफ़ी मजबूत है और जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई उन्हें इस समय ज़्यादा खतरा बना हुआ है। और वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक है। यह आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाता है और रिपोर्ट के अनुसार पिछले वेरिएंट की तुलना में यह ज़्यादा तेज़ी के साथ पूरी तरह से वैक्सीन लगाए गए लोगों को संक्रमित कर सकता है। और वहीं इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।